ओके, मंथ एट बैक टेस्टिंग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। प्रीवियस हमारे पास अगेन यहाँ पर हो रखा था एक इंडस्टमेंट, ठीक है। एंड ये इंडस्टमेंट ब्रेक कर रखे रखा था, इसके नीचे कोई ऑर्डर फ्लो या इम्बैलेंस नहीं है जहाँ से हम इसको देख रहे हैं हाई, ठीक है। और यहाँ से अगेन इंडस्टमेंट के बाद हमने ट्राई किया इसको हाई ले जाने का, पर यहाँ से अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक को, यानी कि जो सपोर्ट था वो अगेन फेल हुआ है। और इसके अपोजिट अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल है यहाँ से अगेन हो सकता है ड्रॉप नीचे। हमारे पास लिक्विडिटी यहाँ पे बना रखी है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, अगेन यहाँ पे भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे अगर इसको 5 मिनट हम देख रहे हैं, 5 मिनट पे आपके पास पहले यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अगेन मार्केट ने यहाँ फिर इंडस्टमेंट लेके इस लो के नीचे ट्राई कर रहा है क्लोजिंग, एंड यहाँ पे इसके इंटरनल हो रखा है कैरेक्टर चेंज। तो लेट्स सी, यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे एक सेल, ठीक है। लंदन में हो सकती है हमारे पास एक्टिव, और एसएल जाएगा हमारा इस हाई के ऊपर यहाँ पर। ये है हमारी ट्रेड, एसएल हम रख रहे हैं इस हाई के ऊपर जो कि 180 पिप के आसपास है, और टारगेट भी हम सेल साइड लिक्विडिटी कर रहे हैं। ये सर स्टॉप प्रीवियस नीचे जितना भी बना हुआ है, ठीक है, इधर नीचे। प्लेस ऑर्डर, सॉरी, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लेते हैं यहाँ पे। एसएल इस हाई के ऊपर $60, 1% हम रिस्क ले रहे हैं। 60-50 डॉलर का करेंगे, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है। इधर यहाँ पे एक साइड इक्वलाइज बने हैं, ये हमारे पास रिसेंट हाई है यहाँ पे। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क यहाँ पे कम लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वलाइज टाइप बने हैं न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, एक्सपेंशन, तो मैं यहाँ पे जो है इसमें थोड़ी क्वांटिटी कम कर रहा हूँ अपनी, 25%। इधर एसएल में $50 ही रख रहा हूँ, इस हाई के ऊपर रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है इक्वलाइज लेके भी आए या फिर एसएल भी जाए, तो मैं इस हाई के ऊपर रख रहा हूँ। टारगेट रख रहा हूँ मेरा पास ये लो सेल साइड लिक्विडिटी, एंड 1:2 हम देखते हैं यहाँ पे। अब मेरा टोटल 200 पिप का एसएल है और टारगेट है 50 पिप का, ठीक है। तो यानी कि अगर देखो तो 1:2 के आसपास। सही, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इसमें लो टाइम फ्रेम चले, लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगेन एक इस ऑर्डर फ्लो को फेल तो नहीं किया जो हमारे पास सेलिंग एरिया था, ठीक है। यहीं पे प्राइस अगेन डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे भी लिक्विडिटी है ऊपर भी लिक्विडिटी है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन है, देखते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कोई न्यूज़ आई हुई है, ठीक है, एफओएमसी न्यूज़ थी शायद, आई थिंक, या कोई 11 फिल्म फेड, कुछ तो न्यूज़ थी यहाँ पे, आई डोंट नो। और यहाँ पे न्यूज़ आई हुई है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है। पंप डम हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। अगेन यहाँ पे मॉर्निंग नेक्स्ट डे ओपन हुआ है आई थिंक, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने देते हैं, ठीक है। डे क्लोज हुआ है आपके पास डेली बायर से बुलिश, 50% मार्केट यहाँ पे आके इसी कैंडल में इक्वल लोज बने हैं। और अगेन लो टाइम फ्रेम चलते हैं, लो टाइम फ्रेम पे अभी उसी एरिया में फंसा हुआ है मार्केट, ट्रेड अपनी स्टिल रनिंग है, पर अब हमारी जो ट्रेड है वो हो चुकी है रिस्की। ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट है, नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट है, ठीक है। पर एसएल हम फिक्स रख रहे हैं उतना ही, इसमें को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स सी,
देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारे पास इस एरिया में अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम देखेंगे कि ब्रेक इवन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन मिला है, हो सकता है डाउन, लिक्विडिटी नीचे है। ठीक है, लेट्स सी। स्वीप है, अभी क्लोजिंग नहीं है, प्रीवियस लो के नीचे। लिक्विडिटी अभी भी यहाँ पे बन रही है, ये 10 लाइन लिक्विडिटी। देखो अगेन क्लोजिंग है। 5 मिनट आके देखते हैं, यहाँ पे हो रखा है डाउनवर्ड। अब अपनी एंट्री अगर हम ब्रेक इवन करना चाहे या इस हाई के ऊपर भी लाना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अपने पास क्या ब्रेक इवन हिट हुआ है या टारगेट मिला हुआ है। अगेन यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये है रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे। अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे है बेरिश इम्बैलेंस। ये वैलिड पुल बैक तो नहीं है, पर ये पूरा ही इसका एक लेग है जहाँ पे हम माइनर्स इसके पीडीएस मार्क कर रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया। रिजेक्शन। अगेन अपने पास यहाँ पे जो रिसेंट इंडस्टमेंट था वो हमारे पास इधर एक सेल साइड लिक्विडिटी डन हुई, और हमारे पास ऑलमोस्ट $71 रनिंग है। देखते हैं हमारे पास के नीचे आ पाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 1:2 इधर कहीं कंप्लीट हो रहे थे। लेट देखते हैं, $240 40 पिप अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास 1:2 का टारगेट डन। यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने मैक्स 50% हम क्लोज कर देंगे, 75%। एंड देन नेक्स्ट टारगेट है लो, और ये है हमारे पास ब्रेक इवन। इस रेजिस्टेंस के ऊपर लाके रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगेन रिजेक्शन, अगेन रेजिस्टेंस। टाइम और प्राइस देखिए, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है यहाँ पे। तो ये है अपने पास ऑब्जर्वेशन पीडीए, हो सकता है ब्रेक, न्यूयॉर्क सेशन, लिक्विडिटी ग्रैब, सेल साइड लिक्विडिटी नीचे है, यहाँ से भी लिक्विडिटी कलेक्ट हो सकती है, नीचे है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अपने पास डिमांड एरिया, और मार्केट अब 50% को टेस्ट देने आ रहा है। लोटो आई फिब लगाए, तो 50% एरिया, यानी कि अब यहाँ से डिमांड हो सकती है एक्टिव। देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेंशन मिला है, लो स्वीप किया हुआ है, रिसेंट हाई ब्रेक नहीं हुआ है, एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 5 मिनट पे क्या हो रखा है। यहाँ पे अगर इक्वल लोज है तो ठीक है, यहाँ पे एक लो स्वीप करके मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन दे रखा है। ठीक है, 11:05 PM। ठीक है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा क्योंकि इस समय तो कोई न्यूज़ यहाँ पे है नहीं, मंडे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड तो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। देखते हैं, सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन, हो सकता है यहाँ से आई, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज दिया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पूरा ऑर्डर फ्लो बना है ये यहाँ पे इस जगह पे। लेट्स सी क्या होता है। ऑर्डर फ्लो टैप, अगेन ऊपर लिक्विडिटी बना रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन 50%। कोई ऐसा मेजर कंफर्मेशन नहीं था यहाँ पे, अगेन नॉर्मल ही गया, जैसा आया वैसे ही, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दोनों में ही है। तो कोई ट्रेड यहाँ पे अभी भी नहीं हमारे पास। नेक्स्ट डे ओपन, 1 घंटे पे आते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, डे अपने पास नेक्स्ट ओपन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास बेरिश और सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पर डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसने बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे ले चुका है। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रेड है हम इसको कर सकते हैं क्लोज। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे डन हो गई है डेली टाइम फ्रेम की। नीचे हमारे पास एक सपोर्ट पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे। सी
ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इधर। 1 घंटे पे चलते हैं अगेन। 1 घंटे पे हमारे पास एक सिंगल कैंडल, ग्रीन कैंडल के अंदर ही अभी भी प्राइस रन कर रहा है। ठीक है, मॉर्निंग सेशन देन। ठीक है, अगेन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है अगेन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे यहाँ पे क्लोजिंग है। 5 मिनट देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। नीचे इक्वल लोज यानी कि बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट की हुई है। फर्स्ट डिमांड जो था हमारे पास अगेन यहाँ पे सप्लाई हुआ है, और इस रेजिस्टेंस से टैप होकर रिजेक्शन। अगेन ये सप्लाई एरिया बना है माइनर। 1 घंटे पे है ऑर्डर ब्लॉक, हो सकता है यहाँ से डाउन। ठीक है, अगर देखें मेजर कोई यहाँ पे ऐसा कंफर्मेशन नहीं है या कोई सेटअप नहीं है जहाँ से हम इसको ले पाए या सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट कर पाए। अगर 1 घंटे पे देखें तो यहाँ पे इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे स्पीड आई हुई है और इस रेजिस्टेंस से प्राइस कर सकता है सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि ये जो सूप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इधर हो सकता है टारगेट। अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है हम करेंगे अगेन कंटिन्यूशन बाइंग। अभी भी क्लोजिंग नहीं। अगेन 5 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे अगेन इसने क्लोजिंग तो दी है 5 मिनट पे, पर इसके कोई हाई पे क्लोजिंग नहीं मिली हमें। ठीक है, इसी एरिया के इसी रेंज में अगेन ये है। टैप हुआ यहाँ पे लो हाई, यहाँ पे भी कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं। ठीक है, अगेन लो टारगेट करने का यहाँ पे इसको देखते हैं इधर। हाई लो कोई कंफर्म नहीं, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं अभी भी, ना कोई टर्टल सूप है। ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हुई इधर। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारे पास पूरा कंप्लीट हुआ। अगेन अब ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी पड़ी है। ठीक है, ये पूरी जो लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की है, हमारे पास सेल स्टॉप लिए हैं, 50% एरिया लिया हुआ है। ऑर्डर फ्लो अभी भी हमारे पास नीचे लास्ट सेलिंग मूवमेंट यानी कि मेजर काउंट करें तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो आ रहा है, डेली का ऑर्डर यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम प्रीवियस डे लो यहाँ पे लिया जा चुका है। 1 घंटे पे चलेंगे। यहाँ पे कैंडल होती है क्लोज और कोई स्ट्रक्चर बनता है, लेट्स सी देखते हैं। यहाँ पे कैंडल स्वीप 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट पे एक बस स्विंग लिया गया है प्रीवियस डे लो का, और कोई ऐसा अभी भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, सब इंटरनल है। अगर इंटरनल देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट इस जगह पे जिसने लिक्विडिटी स्विप की है। ठीक है, और ऊपर वाले कोई रेजिस्टेंस अभी फेल नहीं हुए हैं, सो वेट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक टैप यहाँ पे 5 मिनट। यहाँ पे एक्सपेंशन शो हुआ है 6 PM इधर, और प्राइस रिजेक्शन और कर रहा है इस हाई को डिस्प्लेस। 5 मिनट पे देखें। 5 मिनट पे अभी भी कोई इंडस्टमेंट तो नहीं है, बस यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन में एक लास्ट इम्बैलेंस छूटा हुआ है। ठीक है, और इंटरनल है यानी कि ये पूरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे टैप होके अगेन हाई। 1 घंटे पे देखते हैं कैंडल क्लोज हो पाती है इस हाई के ऊपर, हम ट्राई करेंगे बाय। 5:30 कोई क्लोजिंग तो नहीं है। ठीक है, अभी भी रिजेक्शन है, उसी एरिया में आया है जहाँ से एक्सपेंशन मिला था। ये 6:5 16, ये एक छोटा सा बुलिश इम्बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लान तो नहीं है क्योंकि अभी भी प्राइस ने अपने पास 1 घंटे के हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, और हाई टाइम फ्रेम पे अभी भी उसी एरिया में है। ठीक है, वेट करते हैं। अगेन उसी एरिया में इम्बैलेंस, टैप, रिजेक्शन। 5 मिनट आएंगे, उसी एरिया में अगेन एक डिस्प्लेसमेंट मिला है अपने को। ठीक है, पर अभी भी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। डिस्प्लेस नीचे लो, यहाँ पे प्राइस ने दिया है क्लोजिंग। अगेन ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। ऊपर है अपने पास लिक्विडिटी बिल्ड। ठीक है, इक्वलाइज
यहाँ पे ये मार्क कर देंगे। और प्राइस आ रखा है डेली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर फ्लो अपने पास नीचे है जहाँ पे आ रखा था इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट 530। तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो है वो न्यूयॉर्क सेशन का है, यानी कि आईएमपी इंपॉर्टेंट। देखते हैं अगेन 5 मिनट। आपके पास यहाँ हुआ है अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी ये पूरा है सप्लाई लेवल। अभी भी ब्रेक नहीं है, वेट करेंगे। टाइम और प्राइस नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कोई टाइम लाइन नहीं है, यानी कि ये जोन है नो ट्रेड। चलते हैं 1 घंटे पे सीधा। गैप अप, नेक्स्ट डे ओपन, डेली टाइम फ्रेम। डेली बायर्स अभी भी आपके स्टिल हैं बेरिश। प्राइस ने इस लो के नीचे ही क्लोजिंग दी है, यानी कि ये बेरिश कैंडल के नीचे। और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल हो रखी है स्वीप, ठीक है। तो इस लो से हमें मिल सकती है लिक्विडिटी, पर अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉपर 5 मिनट पे, तो हमारे पास इस एरिया में एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो है जो कि हमारे लिए इनवैलिड है, क्योंकि हाई के ऊपर हमारे पास अभी भी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। इक्वलाइज लिया है लिक्विडिटी स्वीप, और प्राइस यहाँ पे अभी भी रेंज में है। वेट करेंगे 1 घंटे पे, देखते हैं यहाँ पे अभी भी स्टिल वहीं पे है। एशिया सेशन एकुमुलेशन, यहाँ पे प्राइस क्लोज हो रहा है, नहीं कोई क्लोजिंग नहीं। बुलिश इम्बैलेंस रिजेक्शन, वेट करते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट पे हो रखी है क्लोजिंग। और यहाँ पे ये एक डिमांड एरिया बना हुआ है, ठीक है। 1 घंटे पे आते हैं। इस क्लोजिंग के साथ अभी भी 1 घंटे पे क्लोजिंग तो हमारे पास कैंडल नहीं है, ठीक है। और बाय साइड लिक्विडिटी, यानी कि पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर कर रखी है। और प्रीवियस लो स्वीप करके यहाँ पे हो रही है क्लोजिंग, यानी कि अगेन ये प्राइस जो है हमारे पास हो सकता है डिमांड, यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं हाई टारगेट। सी जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक दिन कैंडल क्लोज होने देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे है कैंडल क्लोज, लो टू हाई लगाते हैं, फिर यहाँ हो चुका है लो कंफर्म, सॉरी। लो यहाँ पे 50% पे आया, और स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है प्राइस यहाँ पे। डेली ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया लो टू हाई फिब लगा के हम इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इस 50% एरिया पे बाइंग हो सकती है हमारे पास अगेन यहाँ पे, ठीक है। यह है इसका डिमांड एरिया, ये पूरा एरिया हो रहा है हमारे पास बहुत बड़ा। लो इस नीचे अगर हम एस एल इसके नीचे रखें, तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा, अगर यहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं ऑलमोस्ट 27, यानी कि 270 पे एस एल थोड़ा बढ़ा जाएगा, तो हम ट्राई करेंगे इसके 50% पे आने के बाद यहाँ पे कोई अगर ऑब्जर्वेशन पीओई ब्रेक हो रहा है तो हम करते हैं हाई। और अगर फर्स्ट ट्रेड हम ले रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, तो एस एल हमारा कहाँ जाएगा, इस ग्रीन कैंडल के नीचे, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। टाइम और प्राइस को देखा जाए 4:30 PM, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने देते हैं। 5:30 कैंडल क्लोज करते हैं, कैंडल क्लोज 5:30। ऑर्डर फ्लो पे आया है। 5 मिनट पे अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिल रहा है, हम एंट्री करेंगे विद कंफर्मेशन न्यूयॉर्क सेशन, और ऐसा रखेंगे इसका लो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यानी कि ये है हमारी एंट्री बाय। एस एल इस लो के नीचे हमारा रख रहे हैं, ठीक है। $29 एंड यानी कि $60 हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 1:2।
करते हैं कंटिन्यू। अगेन हमारे पास हुआ रिसेंट हाई टारगेट यहाँ से। पाँच मिनट पे है क्लोजिंग, ठीक है। ऑर्डर फ्लो नीचे है, कंटिन्यूशन ट्रेड। यहाँ पे अगर हमारा गया है एसएल इस एंट्री में, ठीक है, इधर। तो अगर हम देखें, हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन एंट्री थी, प्राइस स्ट्रक्चरशिप था और हमने परफेक्ट एंट्री ली हुई थी, पर यहाँ पे एसएल है। अब सीधा हम देखेंगे नेक्स्ट डे, अगर प्राइस हमारे पास अगेन इस हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, अगेन हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और 50% एरिया से मार्केट डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो ये है अपने पास 50% इस एरिया का। सी 6:30 नेक्स्ट डे। ठीक है, अगेन हाई 50% से लगभग अगेन प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास हाई गया हुआ है। यहाँ पे प्राइस ने किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, लास्ट सेलिंग एरिया, यानी कि अगेन हम इसका ऑर्डर फ्लो यहाँ पे लें, तो ये है ऑर्डर फ्लो यहाँ पे। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, ऑब्जर्वेशन पे हुए हमारे पास ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे है अगेन ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग तो नहीं है, पर डेफिनेटली हम डिमांड एरिया से देख रहे हैं। प्राइस यहाँ पे स्विप है, अगर यहाँ पे क्लोज होती है तो स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हम यहाँ पे अगर देखें 5 मिनट की कंफर्मेशन के साथ अगेन इस एरिया में ट्रेड ले सकते हैं और एसएल रख सकते हैं इस लो का, यहाँ पे 135। लेट्स सी क्या होता है। इस एरिया में आया, 5 मिनट चलते हैं। अगर देखिए एशिया सेशन है हमारे पास, यहाँ पे हम देंगे 5 मिनट का कंफर्मेशन, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन कंटिन्यूशन। सी यहाँ पे अब ये है हमारा सप्लाई लेवल, ये है डिस्प्लेसमेंट। अगेन इसके आई के ऊपर अगेन स्ट्रांगली क्लोज हो रहा है, हम ट्राई करेंगे बाय क्लोजिंग। ये है हमारी एंट्री, ऐसा हम रख रहे हैं इस लो का, ठीक है, 120 पिप। टारगेट अगेन 1:2 यानी कि 240। इधर बाय एसएलएस लो के नीचे, ये है टारगेट। टाइम है एशिया सेशन, सॉरी लंदन सेशन की एंट्री है, ठीक है, 14 अगस्त। और ये हमारा डायरेक्ट एसएल गया हुआ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। अगेन अब ये जो हमारे पास जो सपोर्ट थे, यहाँ पे स्पीड के साथ ब्रेक हुए हैं लंदन सेशन में, ठीक है। तो जो हमारे पास पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अगेन वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएंगे हमारे पास अगेन बेरिश पीओआईस। यहाँ पे प्राइस ने जो ऊपर क्लोज नहीं किया था, ठीक है, ऊपर क्लोज ना करते हुए लिक्विडिटी स्वीप और अगेन इस लो के नीचे जहाँ पे इसने क्लोज कर दिया है, इस डिमांड को फेल कर दिया है। तो अगर हम अब फिर से देखें तो ये है हमारे पास सप्लाई लेवल। और अगर हम अब चाहे तो न्यूयॉर्क सेशन यानी कि टाइम और प्राइस पे अगेन एसएल इस हाई के ऊपर या यहाँ पे रख के, ठीक है, इस ट्रेड को अगेन कहाँ पे टारगेट करेंगे, क्योंकि 50% एरिया डिस्प्लेस हो गया है एक तरह से। टारगेट होगा हमारे अगेन लो, ठीक है। तो ये है हमारे सेल स्टॉप इधर। तो अगेन ये है रेजिस्टेंस एरिया, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हो रखा है प्राइस डिस्प्लेस। डेली टाइम फ्रेम पे अगर चले तो ये जो हमारे पास बेरिश कैंडल थी, इसके 50% से मार्केट ने रिएक्शन किया हुआ है और अगेन प्रीवियस डे हाई लेके प्राइस ने एक टर्टल सूप बनाया है, ठीक है, 50% एरिया से। तो यहाँ पे जो हमारे पास हाई लिया गया है वो प्रीवियस डे हाई था यहाँ पे, इधर।
और प्राइस यहाँ पे हुआ है डिस्प्लेस, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हाई टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट सेलिंग जोन होगा अगर हाई टू लो फिब लगाए इस एरिया में, तो अगेन ये 50% एरिया हमारे पास हो सकता है सेल। ठीक है, 5 मिनट पे इसे देखे कोई ऑर्डर फ्लो, तो ये है हमारे पास प्रॉपर लास्ट बाइंग एरिया। ठीक है, इधर सप्लाई लेवल। तो हमारे पास ट्रेड प्लान क्या होगा कि हम यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे स्पीड आई हुई है, एसएल हम रख रहे हैं स्विंग हाई इसके ऊपर, और यहाँ पे अगर रिस्क मैनेजमेंट हमारा अगर कम ज़्यादा होगा तो हम उसको मैनेज करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है $200 का एसएल, ठीक है, 200 पिप, एंड टारगेट मेरे पास 240 पिप हो रहा है, तो एसएल में करूँगा स्विंग हाई के ऊपर। ठीक है, 100 पिप अक्रॉक्स 100 पिप। ठीक है, तो अब मेरे पास रिस्ट रिवॉर्ड 200 100 200 और टारगेट लगेंगे इस लो का, यानी कि 25। ठीक है, 250 पिप का टारगेट। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन हो रही है, वहाँ पे अगेन कोई रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सॉरी मैं यहाँ सेल करना है एसएल हाई के ऊपर, एंड ये रहा हमारा टारगेट। देखते हैं 5 मिनट पे अगेन, एंट्री यहाँ पे कोई कंफर्मेशन अगेन न्यूयॉर्क सेशन पे लंदन सेशन की एंट्री वैसे ही है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन पे नहीं आया हुआ है, वेट करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पे हुआ है अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, नीचे अगेन हो सकता है इसी एरिया में हुआ है अगेन, एक तरह से इक्वलाइज भी दिख रहे हैं और स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, सी हो सकता है कोई बग हो। अगर इक्वलाइज है तो अगेन लिक्विडिटी स्वीप करेगा। ठीक है, अगेन डिस्प्लेसमेंट नीचे, इक्वल लोज यहाँ पे बनाए हुए हैं, टारगेट है नीचे, लिक्विडिटी ये बना चुका है, वेट करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, बेरिश इम्बैलेंस और रेजिस्टेंस एरिया 5 मिनट पे, 1 घंटे पे इसको देखते हैं। रिजेक्शन एरिया, ठीक है, हमारे पास लगे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट हो चुका है 1:1। ठीक है, $41 रनिंग है, हमने लिया था रिस्क $38 का। अगेन क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे लिया लो, एंड ये टारगेट, तो हमारे पास परफेक्ट एंट्री और एग्जिट हमें मिला है, टारगेट जो हमने सोचा था, और न्यूयॉर्क सेशन में ही हमारे पास टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इस ऑर्डर फ्लो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये ऑर्डर फ्लो कर लो, यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क सेशन है, तो अब मेरे पास ऑलरेडी एंट्री और एग्जिट हो चुका है। अगेन लो लिया है यहाँ पे, 5 मिनट पे आते हैं। ऊपर के सप्लाई एरिया अभी भी हमारे पास स्टिल एक्टिव है, ये है हमारे पास 5 मिनट का रिसेंट सप्लाई। यहाँ पे लास्ट बाइंग जोन, 1 घंटे पे आते हैं, इसी में अगर देखें 1 घंटे पे रिफाइनमेंट हो रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक। रिजेक्शन, 5 मिनट पे आते हैं, 5 मिनट पे यहाँ पे अगर देखें अगेन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, और लास्ट बाइंग एरिया ही ये पूरा, पर अगर हम इसको भी लें तो वैलिड है। ये है अगेन एक माइनर और ये है मेजर। ठीक है, अगर देखते हैं तो ऐसे कई सिचुएशन में हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और प्राइस टैप करके अगेन डाउन होता है। गैप अप नेक्स्ट डे ओपन है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये हमारे पास प्राइस आया था 1 AM, टाइम और प्राइस तो नहीं था। ठीक है, सी नेक्स्ट डे हुआ है डेली बायर्स देखते हैं, डेली बायर से बेरिश और प्राइस हो सकता है अगेन लो, प्रीवियस डे लो टारगेट 50% अगर आता है, हम यहाँ पे अगेन देखेंगे इस प्राइस को कि यहाँ पे क्या रिएक्शन करता है।
डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक अगेन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। प्राइस आया है डेली टाइम फ्रेम, यानी कि हमारे पास डे है बेरिश यहाँ पे। और अगर हम देखें प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, और डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको देख लेते हैं। हाई टू लो फिब, डेली टाइम फ्रेम है बेरिश। और अगर इस वीक से देखें तो ये है एक रिजेक्शन, यानी कि सेलिंग जोन डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो तो ये पूरा ही है यहाँ पे। तो अगर इसको काउंट करूँ तो ये पूरा ये इस हाई से लेके इस हाई तक का है, इस लो तक का है, ठीक है। 1 घंटे पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन पे वाई फेल हो रहा है तो अगेन हम ट्राई करेंगे एक सेल। यहाँ पे है रिजेक्शन, इस एरिया में आपके पास एक लास्ट हाई लो, यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं है, लेट्स सी, वेट करते हैं अगेन। लो, कोई क्लोजिंग नहीं है अभी भी। यहाँ पे क्लोजिंग है फाइनली, ठीक है। इधर 1 घंटे पे आते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन और एक ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा है, ठीक है। अगर देखें तो ये है अनमिटिगेट वीक प्रॉपर। अगर जो सेटअप हम देख रहे हैं इधर, प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया पे आ रखा है, सॉरी सपोर्ट एरिया पे आ रखा है यहाँ से। यहाँ पे अगर कोई अगेन हाई और लो ब्रेक हो रहा है तो हम ट्राई करेंगे सेल। टारगेट होगा अगेन प्रीवियस डे लो इक्वल लोज। सी टाइम और प्राइस देके, अभी भी एशिया सेशन है, वेट हो सकता है हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन तक। ऑर्डर ब्लॉक अगेन, इस अनमिटिगेट वीक से रिजेक्शन। यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं है, लेट्स सी 5 मिनट। 5 मिनट पे हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बेरिश एरिया है। यहाँ पे आ रखा है 2 बज के 2, 2 बज के 20 मिनट, और नीचे है सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। हम एक यहाँ पे न्यूयॉर्क लंदन स्टेशन पे एंट्री ले रहे हैं, एसएल इस हाई के ऊपर रख रहे हैं, हालांकि रिस्की है। टारगेट रख रहे हैं ये लो, एंट्री सेटअप है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा ऊपर आने देते हैं। हाँ, यहाँ पे ये है सेल, एसएल रख रहे हैं इस हाई के ऊपर, हालांकि रिस्की है, ठीक है। टारगेट होगा ये लो, देखते हैं। यहाँ पे प्राइस अगेन हमारे पास इस लो तक आया और स्वीप हो रहा है प्राइस। यहाँ पे अगेन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट ट्राई कर रहा है, देखते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है क्या। नहीं, अभी भी स्वीप, ठीक है। अगेन उसी एरिया में घूम रहा है पूरा, लंदन तक इसने एकुमुलेशन किया। अब है न्यूयॉर्क ओपन यहाँ पे, ठीक है। ये भी पूरी लिक्विडिटी इसने बिल्ड करी है, बाय साइड और सेल साइड। देखते हैं हमारे पास टारगेट आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे पूरा एकुमुलेशन ही करता रहा है, न्यूयॉर्क भी अब क्लोज होने को आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब ये बज गए हैं 12 बज रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग। नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट डे। एंड चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। प्राइस इसी एरिया में पूरा एकुमुलेशन रहा, पूरा इसी एरिया में घूमता रहा, ठीक है। ठीक है, अब ये एंट्री हमारे पास वैसे भी हम अगर चाहे तो कर सकते हैं क्लोज, या देख सकते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखते हैं, अब रिस्क लिया है तो टारगेट हो सकता है। प्राइस अभी भी एसएल हिट नहीं हुआ है, बहुत देर रुका है, तो एक साइड सेल साइड लिक्विडिटी डन हो सकती है। ठीक है, अगेन लो टारगेट, ठीक है। अगेन हमारे पास ये भी ट्रेड
एग्जैक्ट 50% एरिया से टारगेट हुआ। डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं यहाँ पे। रिजेक्शन था, डेली भी बायर्स बेरिश ही थे, एक तरह से क्लोजिंग रिजेक्शन स्ट्रांग हो रखी थी। और अब हम देखते हैं कि क्या ऑर्डर फ्लो तक आ पाता है प्राइस। यहाँ पे अगेन हमारे पास ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है, और अगर बॉडी से काउंट करें तो यहाँ पे इस एरिया में आया। और 5:30 AM ये आ रखा है। रेजिस्टेंस में कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, रिजेक्शन यानी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। प्रीवियस डे डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम प्रीवियस डे लो और रिसेंट लो यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। 1 घंटे की कैंडल का स्वीप है, इसको भी देख रहे हैं। नहीं, स्वीप तो नहीं है, क्लोज है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर हमें सेटअप चाहिए होगा, तभी हम यहाँ पे बाय कर पाएंगे। यहाँ पे हुआ है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और प्रीवियस हाई है हमारे पास स्विंग यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें ट्रेंड चाहिए स्ट्रॉन्ग चेंज, तो इस हाई के ऊपर हम देखेंगे अगर क्लोजिंग मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएंगे सपोर्ट लेवल्स। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया से स्ट्रॉन्ग हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। वेट करते हैं, 5 मिनट पे आते हैं। प्रीवियस हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई है वो यहीं पे है। ठीक है, यानी कि अगर हमें चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ये हाई है। ये है हमारे पास यहाँ पे बॉस। और लास्ट बाइंग एरिया, यानी कि यह जो रिजेक्शन है ये हो सकता है अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर ऑर्डर फ्लो भी नहीं बना है। वेट करते हैं, अभी तो एशिया सेशन ही है ना अपने पास यहाँ पे, और न्यूयॉर्क सेशन का ऑर्डर फ्लो पूरा नीचे पड़ा हुआ है। वेट करेंगे। हाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो हुआ है एशिया सेशन, और ये वाली लिक्विडिटी लेके हुई है, तो ये है हमारी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। और ये है ओबी, माइनर ओबी। स्विप यहाँ पे हमारे पास ये बना है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इधर 5 मिनट देखते हैं। यहाँ पे प्रीवियस अगर देखे हाई लो 5 मिनट का इंडस्टमेंट 6:25 AM, और प्राइस यहाँ पर टैप करके अगेन हाई, ऑर्डर फ्लो 5 मिनट अगेन हाई। ठीक है, टैप तो हो चुका है ऑलरेडी। वेट करेंगे। क्लोजिंग ये है अपने पास एक डिमांड। ठीक है, जो कि प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया है लिक्विडिटी क्रिएट करके इधर। और टाइम है अभी एशिया सेशन मंडे अगस्त। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं फिब इस लो से इस हाई तक इधर। और ये है हमारे पास 50% एरिया, यानी कि जो हमारे पास डिस्काउंट में है वो यहाँ से है। यहाँ पे अगर हमारी ट्रेड बन रही है तो बेटर हमारे रहेगी चांस चलने के। ठीक है, इधर ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंफर्म, और ये है हो चुका है लो यहाँ पे अगेन कंफर्म। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो इस एरिया में भी हमारे पास कंफर्म था लो, और ये हाई यहाँ पे अगेन हुआ है ब्रेक इस हाई से। तो अगर हम इस रेंज को देखा जाए यहाँ से इस हाई तक से इस लो तक, ठीक है, इस हाई से इस लो तक, तो मेरे पास अभी इसके भी डिस्काउंट में आ रखा है। सॉरी प्रीमियम में। प्रीमियम अगर 61 का देखे तो यहाँ पे आ रखा है। और हाई टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट अब ये होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है वो लो टाइम फ्रेम इंडस्टमेंट कंफर्म और एक डिस्काउंट एरिया में अगेन सॉरी प्रीमियम एरिया में आ रखा है। यहाँ से हो सकता है प्राइस अगेन लो ब्रेक। ठीक है, अगर 1 घंटे का स्ट्रक्चर देखें तो प्राइस अगेन
लो को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने लिए ऑब्जर्वेशन पीओआई। ये हम इसको कर देते हैं येलो जोन। वेट एक मिनट, सॉरी। अगेन ये है ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अगर ये इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं सेल। पर अभी हम इस एरिया में जहाँ पे हैं वो एक तरह से 50% की डिस्काउंट भी है और 1 घंटे के प्रीमियम भी है। ठीक है, तो यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी भी ले रखी है, यहाँ से कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो हम अगेन बाय भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर कोई टर्टल सूप मिल रहा है तो हम लो भी टारगेट कर सकते हैं। वेट करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ऑब्जर्वेशन पीओआई। यहाँ पे हमारे पास बना रखा है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 5 मिनट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो मिटिगेट है। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे अगेन ये बना रखा है, यहाँ पे इस आई पे देखते हैं, प्रीमियम एरिया आ रखा है, ऑब्जर्वेशन पे टैप, यहाँ पे हो रखा है अगेन एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अगर टाइम और प्राइस देखे लंदन सेशन, एक 5 मिनट का एंट्री यहाँ पे बन रहा है अपने पास बाइंग के लिए। ठीक है, और टारगेट हो रहा है अगेन ये हाई। अगर हम देखें 50-200 पे हम यहाँ पे रख रहे हैं, और यहाँ पे लेंगे बाय, एक माइनर एंट्री। वेट करते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर, एक कहाँ मिनट पे? से ये करते हैं आगे, एंड ये है अपनी एंट्री बाय एस एल स्लो के नीचे, और ये है टारगेट। यहाँ पे हो रखा है अपना एस एल हिट, यानी कि 5 मिनट ट्राई कर रहा है सेल जाने की। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ऑब्जर्वेशन पीओआई करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, रिजेक्शन, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है दोनों साइड यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये है अपने पास एक रेजिस्टेंस। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा अगर ये ऑब्जर्वेशन फेल होता है। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखते हैं, इस एरिया में आया स्ट्रांगली, और न्यूयॉर्क में आया हुआ है इस डिमांड में। ठीक है, 50% में। यह है अपने पास अब ऑब्जर्वेशन, क्योंकि प्राइस अपने पास जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में है 1 घंटे के। और अगर डेली बायर्स हम देखें यहाँ पे आज के, तो डेली बायर्स अगेन प्रीवियस डे हाई लेके इस अनमिटिगेट वीक से रिजेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे, तो प्राइस अगेन हो सकता है लो टारगेट। अगर हमें अगेन बाय लेना है तो इसके अपोजिट साइड कोई 1 घंटे का प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम यहाँ पे देखें। अगेन चलते हैं लो टाइम फ्रेम। लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पूरी एक तरह से खिचड़ी ही बन रखी है, और ये है प्रोरा एक लास्ट बाइंग मोमेंट इसका, अगर रिफाइनमेंट से निकालूँ
तो ये है इसका ऑर्डर ब्लॉक। चलो यहाँ पे देखते हैं प्राइस ने क्या रिएक्शन दिया हुआ है। 50% पाया, रिजेक्शन। न्यूयॉर्क सेशन 7:30 PM। यहाँ पे कोई 5 मिनट पे कंफर्म तो है नहीं, वेट करेंगे। कोई एंट्री नहीं। 9:40 टाइम और प्राइस भी ख़त्म हो गया, नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे बच चुके हैं 10। ठीक है, अब ये पूरा एरिया है हमारे लिए वॉचिंग। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं। वेट करते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। लो लिया गया है इसी एरिया में अगेन। यहाँ पे नीचे एक इक्वल लोस टाइप बनाए हैं, ये लो। यहाँ पे जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से टैप हुआ। हमने लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक निकाला हुआ था इधर, ये वाला। ठीक है, उसी एरिया पे आया। ठीक है, मॉर्निंग 5:30 रिजेक्शन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, पर इस एरिया के लिए एक इंड्यूसमेंट भी है और ऑर्डर फ्लो तक बाय जा सकता है। ठीक है, 1 घंटे पे आते हैं। यहाँ पे ये पूरी लेग, और यहाँ पे अगर देखे जाए तो ये वैलिड हाई और ये लो, तो ये है अगेन एक टर्टल सूप एरिया यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ, अगर इस एरिया में अगेन आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बाय ट्राई करूँगा इस एक्सपेंशन पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। वेट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अगर देखें, एशिया सेशन मॉर्निंग एंट्री बाय लो रिस्क 2 बाय करूँगा। एसएल रखूँगा इस लो के नीचे। ठीक है, $13 का। और अगर मेरा ऑर्डर फ्लो टारगेट है फर्स्ट, तो मैं इसको देखूँगा यहाँ पे 1:2। देखते हैं, अगर यहाँ कोई अगेन लो टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो मैं यहाँ पे अर्ली एग्जिट कर दूंगा। अगेन अब मैं इसको कर सकता हूँ ब्रेक इवन यहाँ पे। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हुआ एक्सपेंशन। अपने पास बने हैं ऑब्जर्वेशन पी वाई अगेन। ठीक है, अपने पास डेली टाइम फ्रेम है बेरिश। आपका माइक से आवाज़ आ रहा है, आप बंद कर सकते हो क्या? अगेन यहाँ पे हो रहा है हाई, उसी ऑब्जर्वेशन पे वैसे रिजेक्शन। एक तरह से ये जो ब्लैक कैंडल अभी बनी ये एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। ठीक है, पर इस लो के नीचे अभी क्लोज नहीं है, पर ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ही है, रिजेक्शन। अगर इसको 5 मिनट देखें तो यहाँ पे अपोजिट इंडस्टमेंट लेके इसके नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो फिर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो सकता है और प्राइस अगेन लोअर जा सकता है। हमारे पास लास्ट बाइंग एरिया यानी कि ये जो है ये पूरी मिटिगेट ही है, पर मैं इसको मेजर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो काउंट किया हुआ है। देखते हैं, अगेन प्राइस ने इक्वलाइज बनाए ऊपर। ठीक है, ये टारगेट हमारे पास, इसका टारगेट कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और टारगेट हमारे पास लगभग, हमने मॉर्निंग में एंट्री ली हुई है यहाँ पे इस जगह, मॉर्निंग 7:30। तो हमारे पास लगभग अगर देखा जाए तो ये जो एंट्री है हमारे पास 8 घंटे तक चली। ठीक है, टारगेट तक। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इमोशनल ड्रामा यहाँ पे रहा हुआ है। ठीक है, हाई रखा हुआ है आपने इसका टारगेट इस हाई के ऊपर। ठीक है,
यानी कि एक तरह से ये आपके लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट है और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि इस डिमांड से ये हाई टारगेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पर यहाँ पे अपने पास पहले क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक और वहाँ पे डिस्प्लेस हो रखा है। तो अगर ये यहाँ पे इसके नीचे अगर देखा जाए तो फिर से ये अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो आपके पास बेरिज भी हो सकता है प्राइस, यानी कि डाउन की साइड। ठीक है, तो अब आप इसको ऑब्जर्वेशन में डालोगे। ठीक है, यहाँ पे पता है ना हमें क्या है, डेली बायर्स बेरिश है ना, और 1 घंटे का स्ट्रक्चर भी हमें पता है सेल है। तो जब तक ये जो रिजेक्शन कैंडल है डेली टाइम फ्रेम की, ये डिस्प्लेस ना हो जाए प्रॉपरली, यानी कि नेक्स्ट डे अगर हमें ट्रेड करना है इस कैंडल को तो नेक्स्ट डे हम आएंगे और बाय का ट्राई करेंगे, ना कि आज। ठीक है, मतलब प्रॉपरली। हाँ ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया पे आया हुआ है। पीछे की दो ट्रेड है आपके साथ, दोनों में एक ऊपर से ही ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली जो टर्टल से बात कर रहे थे, 1 2 3, यहाँ पे अभी एक कैंडल क्लोज होने की है, लेट्स सी। कैंडल हुआ है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्लोजिंग है, ऑर्डर ब्लॉक और ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम अगेन बेरिश, क्योंकि प्राइस हमारे पास प्रॉपर वो जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो ये हमारे लिए अगेन हाई टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और प्राइस इसी एरिया से हम जो डेली कैंडल अगर बुलिश क्लोज है तो हम टारगेट करेंगे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वेट करते हैं, रेजिस्टेंस टैप, और यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पीओई में। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, बेरिश, जिसको हम डेली सोच रहे थे इस एरिया से। तो हमारे पास अगेन डेली बायर्स यहाँ पे उसी साइड जाएंगे, और ये है हमारे पास इंट्राडे यानी कि डेली बेसिस सेटअप। एसएल जाएगा इस हाई के ऊपर 70 पिप, और टारगेट हमारा आएगा ये इक्वल लोज यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:2, और ये है एंट्री, यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं, सेल, एसएल इस हाई के ऊपर रखेंगे, और ये होगा हमारा टारगेट। ठीक है, इसमें हमारी जो क्वांटिटी रहेगी, देखें इधर, 1 मिनट, सेल, एसएल जा रहा है हमारे पास $23 का। ठीक है, अफोर्डेबल है, और टारगेट भी हमारे पास है 42 का। ठीक है, हम थोड़ा इसमें रिस्क ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर ठीक है। एंट्री यहाँ पे हुई, यहाँ पे अगेन एक रिजेक्शन आके एंट्री हुई है। ठीक है, और ये टारगेट, मतलब आपके क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट है यहाँ पे, बहुत जल्दी, यानी कि 5:30 तक आप फ्री हो चुके हो, नहीं 8:30 तक आप फ्री हो चुके हो। तो ये हुआ आपका इंट्राडे बेसिस प्लान अगेन सक्सेसफुल, और इक्वल लोज हमने किया टारगेट यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि प्राइस अगर और लो आ सकता है इस पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी एंट्री ली, एशिया सेशन बाय ऑर्डर फ्लो तक, अगेन जो इंट्राडे सेटअप है अगेन सेल, यहाँ थी टोटल हमने यहाँ पे कैप्चर किए 100 और 140, यानी कि 250 पिप हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कैप्चर किए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीवियस यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट आ रखा है, प्राइस ड्रॉप हो रहा है 8:30, यानी कि टाइम है, वेट करते हैं। लो ले चुका है यहाँ पे प्रीवियस डे, अगेन लिक्विडिटी हो रही है ग्रैब, अपने पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे टैप हुआ। ठीक है, अगर चाहे तो अगर हम स्विंग का सोच रहे हैं, ठीक है, जो हम प्रीवियस पुरानी एंट्री कैसे करते थे, यहाँ पे कोई भी एंट्री ऑर्डर फ्लो के मिटिगेशन पे लगाई और एसएल कहाँ जाता था, अपना ऑर्डर फ्लो के नीचे। ठीक है, इधर। तो अगर हम इसका देखें तो 350 पिप ये बहुत ज़्यादा हो गए, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि इस ऑर्डर फ्लो में हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, या प्राइस डिस्प्लेस होने का, रेजिस्टेंस ब्रेक होने का। अब हमें भी वही करना है कि अब ये ऑर्डर फ्लो पे आ रखा है, और यहाँ पे अगर देखें
वो न्यूज़ आ रखी है, इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट है यहाँ पे 1 अगस्त, यानी कि एनएफपी है। ठीक है, वीक के फर्स्ट फ्राइडे को एनएफपी होती है ना, तो आपके पास अगेन एनएफपी आई हुई है 1 अगस्त। यहाँ पे देखते हैं अब, ये है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से इधर। पर इस लेग में हमने क्या देखा कि विदाउट इंडसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपके लिए हाई कौन सा हो गया अब इस तरह हिसाब से, ये वाला इंडसमेंट हो गया, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये हुई। इन सबको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे गायब। और अगेन आपके पास ये हुआ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इधर सबको हटाते हैं। और अगर हम देखें यहाँ से अपने पास 19 अगस्त तक की हो रखी है बैक टेस्टिंग। यहाँ पे अगेन देखते हैं, इस डे को करते हैं ख़त्म। ठीक है, 11:30 PM वेट करते हैं, ऑर्डर फ्लो पे टैप हुआ। रिजेक्शन। ठीक है, अपने पास अब हो चुका है नेक्स्ट डे ओपन। अब क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, यानी कि ये अपने पास जो भी सेशन हुए हैं इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, तो अब बाकी की रिकॉर्डिंग हम यानी कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लेते हैं एक ब्रेक।